मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एंड आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। सो कल हमने लेग्स ट्रेन किया था, इट वाज क्वाड, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स। आज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। आज का वर्कआउट सेम ही रहने वाला है पिछले हफ्ते वाला। आई लाइक टू डू द सेम मूवमेंट्स फॉर एटलीस्ट 4 to 6 weeks, क्योंकि जब आप सेम मूवमेंट्स करते हो तो बॉडी को ग्रोथ का स्टिमुलस ज़्यादा मिलता है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ चेंजिंग माई मूवमेंट्स एवरी वीक until unless that is programmed for me, like due to some logic or something of that sort. ये हो सकता है कि आप इंक्लाइन डम्बल्स की जगह इंक्लाइन बारबल कर लो या ऐसा कुछ कर लो, बट द बेस ऑफ द मूवमेंट शुड रिमेन सेम. If it is a press movement, it should be a press movement. If it is a fly movement, it should be a fly movement ahead. So let's see how the workout goes. And अभी मेरी एक मॉर्निंग क्लास है, उसके बाद मैं फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा. See you guys in the workout. So we are starting off with the warm-up sets. अब लोग ये गलती करते हैं अक्सर अपने वार्म अप में, दैट दे वुड स्टार्ट ऑफ विद द मोबिलिटी. उससे पहले आप अपने जो भी मसल्स को वर्क करने वाले हो उनमें ब्लड पंप कर लो. आपका जैसे ही मसल एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप मोबिलिटी की तरफ जाओ. तो वील टेक अ कपल ऑफ सेट्स ऑफ वील स्टार्ट विद 7.5 kgs एंड गो विद नेक्स्ट सेट विद 10 kgs. चेस्ट प्रेस करेंगे, डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच पे, पंप अप ब्लड इन योर ट्राइसेप्स, इन योर शोल्डर्स, इन योर चेस्ट. एंड फिर हम लोग मोबिलिटी की तरफ मूव करेंगे. ये बैक टू बैक सेट्स करने का फ़ायदा ये होता है, आपको थोड़ा सा एग्जॉशन फील होगा, बट आपका जो भी मसल आप यूज़ करने वाले हो उसमें अच्छा ब्लड पंप हो जाता है. और एक बार एग्जॉशन आ जाता है, जो सपोर्टिंग मसल्स होते हैं उनमें भी आप अच्छा पंप फील कर पाते हो, क्योंकि वो एंगेज होना शुरू हो जाता है. वी डन विद द एक्टिवेशन ऑफ मसल्स. अब मोबिलिटी की तरफ मूव करेंगे और थोड़ा सा शोल्डर स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट मूवमेंट है, आपको केटल बेल लेनी है या आप डंबल भी ले सकते हो, बट केटल बेल इज मोर ऑप्टिमल फॉर दिस एक्सरसाइज. आपको रीच आउट करना है पूरा ऊपर, जितना फार आप रीच आउट कर सकते हो इससे, एंड देन आपको अपने शोल्डर को एक्सटर्नली और इंटरनली रोटेट करना है. तो जब आप ये एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन करते हो तो आपका शोल्डर जॉइंट तो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता ही है, साथ ही साथ आपकी थोरैसिक स्पाइन भी इन रिलेशन पोजीशन ऑफ योर शोल्डर मोर स्टेबलाइज और ज्यादा मोबाइल होती है. सो इट इज अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर योर एंटायर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट. तो इसको अपने वार्म अप में ऐड करो. जस्ट टेक अ केटल बेल. बहुत जरूरी नहीं है कि आप हैवी वेट लो. You can go with 2 kgs, 1 kg, 3 kgs, जो भी आपको suitable लगता है. Just reach entirely and then rotate.
स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब आप बात करते हो फैट लॉस की, क्योंकि जब आप फैट लॉस के एंड फेजेस में आओगे उस टाइम पे योर मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स अ लॉट, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते हुए टाइम हो गया। बट क्योंकि आप डेफिसिट में होते हो तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन इन देयर ल्यूटल फेज। दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज ऑफ थ्रू मूवमेंट्स। तो ये स्टेबिलिटी और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि इंजरीज कैन मेक यू इनकंसिस्टेंट। वो शोल्डर पेन या किसी भी टाइप का पेन आपको इनकंसिस्टेंसी की तरफ पुश कर सकता है। नाउ वी आर डन विद द वार्म अप। लेट्स स्टार्ट विद इंक्लाइन डंबल प्रेस, 4 सेट, 10 रेप, 8 से 10 रेप। लेट्स गो। So I would usually carry 2 shakers with me for a workout. इसके अंदर मैं ग्लूकोज, जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज आपको शॉप पे मिल जाएगा, ग्लूकॉन डी वाला, वो भर के रखता हूँ। एक शेकर में मैं अपनी EAAs रखता हूँ। मैं सुबह आता हूँ, फास्टेड स्टेट में रहता हूँ, ओवरनाइट फास्टिंग होती है। उसके बाद एक ग्रुप क्लास मैं होस्ट करता हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, आपका ग्लाइकोजन रिजर्व्स पूरे डिप्लीट हो जाते हैं। व्हेन यू गो थ्रू द वर्कआउट, योर बॉडी वुड स्टार्ट टैपिंग इनटू योर प्रोटीन सोर्सेज। जो आपका डाइटरी प्रोटीन होता है उसको टैप ना करे, इसलिए EAAs, एंड टू जस्ट कीप द एनर्जी लेवल्स अप, कीप योर मसल्स फुल, आपका ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल रहे, आपका मसल पे पंप अच्छा है, उसके लिए मैं ग्लूकोज यूज करता हूँ। सो EAAs अगर आप फास्टेड नहीं हो तो आप EAAs छोड़ सकते हो, यू कैन हैव जस्ट द ग्लूकोन डी, बट ट्राई टू चग इन मोर एंड मोर वाटर थ्रू द वर्कआउट, क्योंकि आप जितना स्वेट करोगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन का खतरा उतना ज़्यादा रहता है। इट्स हॉट राइट नाउ, ह्यूमिड भी है थोड़ा थोड़ा। नॉर्थ इंडिया में हो तो बहुत ज़्यादा फर्क है टेम्परेचर का। सो जस्ट मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स, ग्लूकोज एंड EAA, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हाई टू लो केबल फ्लाइज होंगी। 15 रेप्स के लिए हम लोग जाएंगे, 15 to 18 रेप्स टारगेट करेंगे एंड वील बी डूइंग 4 सेट्स। तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट मैं इस पर नहीं जाता हूँ। आई ट्राई टू कीप द माइंड मसल कनेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट माई मसल्स फुली एंड स्ट्रेच देम फुली। सो जितना ज़्यादा अच्छा आपका माइंड मसल कनेक्शन होगा और स्ट्रेच पे आप जितना लोड करोगे उतना बेटर रहता है। सो मेक श्योर कि आप कंपनसेटरी मूवमेंट्स नहीं कर रहे हो इसमें एंड यू आर टारगेटिंग द राइट मसल। लेट्स गो, 4 सेट्स। सो हमने केबल फ्लाइज कर लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेंच प्रेस। इंक्लाइन से हमने अपर चेस्ट को टारगेट किया, डिक्लाइन से लोअर चेस्ट को, एंड आप मिडिल चेस्ट को टारगेट करेंगे विद फ्लैट बेंच प्रेस। सो फ्लैट बेंच प्रेस में 10 से 12 रेप्स। आई एम गोइंग फॉर 70 kgs राइट नाउ, क्योंकि मसल भी एग्जॉस्ट हो गया थोड़ा ट्रेन करके, एंड अब मेरे को माइंड मसल कनेक्शन बना के रखना है, तो मैं उतना हैवी नहीं जा सकता। अगर मैं हैवी जाऊंगा तो देन कंपनसेटरी मूवमेंट शुरू हो जाती है। मेरे शोल्डर्स और मेरे ट्राइसेप्स ज़्यादा लोड देंगे। इन पे लोड आता है हर मूवमेंट में, बट माय डोमिनेंट मसल शुड बी चेस्ट। जस्ट टू फोकस ऑन दैट एंड जस्ट टू मेक श्योर कि जो मसल में टारगेट कर रहा हूँ उसी पे फोकस रहे। आई विल बी टेकिंग 70 kgs फॉर द स्टार्ट एंड देन पुशिंग इट to 10 to 12 reps and 4 sets करेंगे। इसके बाद फिर हमारा चेस्ट का फिनिशर दैट इज क्लोज ग्रिप पुशअप्स, एंड उसके साथ सुपर सेट में हम लोग लेंगे
barbell tricep push down. So let's go. I can feel the fatigue setting in right now. मेरे 3 सेट बहुत अच्छे निकले. फर्स्ट सेट was 15 reps, second was 12, third was 12. लास्ट वाले में I felt a very unstable rep at the 10th rep, so मैंने उसके बाद रोक दिया because then the quality and my muscle engagement was going down. So now move to next exercise, push-ups, superset with barbell, straight bar push downs for triceps. Let's start. So we are back home after the workout. अभी मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ बिकॉज मेरा ग्लूकोज वर्कआउट के बाद थोड़ा सा बच गया था, सो आई हैड इट. अभी वे प्रोटीन लेंगे तो हमारे कार्ब्स हो गए हमारे ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट के लिए एंड हमारा प्रोटीन हो गया हमारे रिपेयर के लिए. इसके बाद 40 से 45 मिनट बाद करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज सुबह वर्कआउट करें. एंड ब्रेकफास्ट में आई विल हैव 3 sandwiches made of 7 egg whites and 6 slices of bread along with a lot of vegetables in it. So एक fulfilling breakfast हो जाता है. ब्रेकफास्ट के बाद मैं 1-1.5 घंटे की नैप लूँगा एंड देन वील स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर कोचिंग एंड my coaching business and creating content. So I hope you liked the workout. I hope you liked the video. अगर आपको कुछ भी valuable सीखने को मिला है, so definitely press the like button. And to make sure that you don't miss out on such videos in the future, आप channel को subscribe कर लो. Thank you so much. I'll see you in my next video.